बनी इसराइल में दो भाई रहते थे। एक मुसलमान था और दूसरा काफिर। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर एक बुत को सजदा करता था, लेकिन जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इतनी मछलियां फंस जाती कि उसे जाल खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और वो उसी पर सब्र करता और खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर मुसलमान की बीवी के दिल में हसद पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही खुशहाल होती। काफिर की बीवी ने उसे देखा और बोली, तू अपने शौहर से कह कि वो मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत करे, ताकि तू भी मेरी तरह दौलतमंद हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी गमगीन होकर नीचे आई। जब उसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल देखकर पूछा, आखिर क्या बात है कि तू इतनी अफसुर्दा मालूम होती है? बीवी बोली, बस मियां, या तो मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार कर लो। ये सुनकर शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, तो खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत पाने के बाद कुफ्र की बातें करती है। औरत बोली, बस मुझसे ज्यादा बातें ना करो, मैं नंगी भूखी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतें, खास तौर पर तेरे भाई की बीवी, जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती हैं। जब मर्द मोमिन ने देखा कि औरत का इसरार हद से बढ़ चुका है तो उसने तसल्ली देते हुए कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से मजदूरों और कारीगरों के साथ काम तलाश करूंगा और तुझे रोजाना 2 दिरहम दिया करूंगा ताकि तू अपनी हालत दुरुस्त कर ले। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, मगर कहीं काम ना मिला। मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक खुदा की इबादत में मसरूफ रहा। रात को जब घर आया तो बीवी ने पूछा, आज कहां थे? वो बोला, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन के काम की शर्त रखी है। बीवी ने पूछा, आखिर वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है, उसके खजाने मालो दौलत से भरे हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचे वो बराबर अपने माबूद यानी खुदा की इबादत में मसरूफ रहा। जब तीसरी रात आई तो बीवी ने कहा, सुनो मियां, अगर कल तुमने मजदूरी लाकर ना दी तो तुम पर तलाक लाजिम हो जाएगी। ये सुनकर वो मर्द मोमिन कुछ परेशान हुआ। तीसरी सुबह वो एक यहूदी के पास गया और कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर रख लोगे? यहूदी ने कहा, हाँ, मजदूरी तो मिल जाएगी, मगर मेरे पास खाने पीने का इंतजाम नहीं होगा। चुनांचे वो मर्द मोमिन रोजे की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया। हक ताला के हुक्म से एक नेक फरिश्ता 29 अशरफियां एक नूरानी तश्तरी में लेकर उसकी बीवी के पास आया और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूं, उसने ये अशरफियां तेरे लिए भेजी हैं और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे काम में मसरूफ था, हमने उसे ना छोड़ा, यहां तक कि वो हमें छोड़कर यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता रहता तो हम उसे और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से हुई है। औरत ने एक अशरफी लेकर बाजार का रुख किया। जब सुनार ने उसे देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि उस पर कलमाए शहादत लिखा हुआ था। उसने औरत को इस अशरफी के बदले 1000 दरहम दे दिए। शाम को जब मर्द मोमिन घर वापस आया तो बीवी ने पूछा, आज कहां थे? वो बोला, आज मैं एक यहूदी के काम पर गया था। बीवी बोली, आखिर बादशाह की खिदमत छोड़कर तुमने दूसरे की खिदमत क्यों इख्तियार की? फिर उसने अशरफियों का वाकया सुनाया। ये सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब होश आया तो कहने लगा, अफसोस, मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम किया था, मगर मैंने उसे छोड़ दिया। इसके बाद उस शख्स ने अपनी औरत को तलाक दे दी और वहां से चला गया। फिर वो किसी मकाम पर जाकर खुदा की इबादत में मसरूफ रहा, यहां तक कि उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। हक ताला उस पर अपना रहम फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।